कम उम्र में अचानक मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्सर वीडियो वायरल होते हैं कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, डांस कर रहा है और गिर के अचानक मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग बेहद फिट थे, वे एकदम चुस्त दुरुस्त दिखते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे पता लगेगा कि कोई कितना स्वस्थ है। फिटनेस का पैमाना क्या होना चाहिए? सेहतमंद रहने के लिए हमें अपने शरीर के कुछ जरूरी संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर वजन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हालांकि पूरी तरह से सेहत का अंदाजा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की धड़कन जैसे कई मार्क्स से लगाया जाता है। समय समय पर इन मार्क्स की जांच करवाते रहें तो न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि लंबे समय तक फिट और खुश भी रह सकते हैं। ऐसे में समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी स्मूथली चलती रहे तो इसकी सर्विसिंग कराना जरूरी होता है। इसी तरह अपने शरीर की देखभाल भी जरूरी है। इसलिए फिटनेस सीक्रेट में आज 11 जरूरी हेल्थ मार्क्स की बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति का बीपी और शुगर लेवल कितना होता है, 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कना चाहिए। अगर हमारे शरीर के नंबर इनसे मैच नहीं हो रहे हैं तो क्या करें? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 140/90 mmHg तक सामान्य माना जा सकता है, क्योंकि उम्र के साथ धमनियां कठोर हो जाती हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो भोजन में नमक कम करें, नियमित एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेज करें और डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लें। लो ब्लड प्रेशर यानी 90/60 mmHg से कम है तो पर्याप्त पानी पिएं, डॉक्टर की सलाह से नमक का सेवन बढ़ाएं और अगर चक्कर या कमजोरी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। संतुलित डाइट लें जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचें। रेगुलरली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लड शुगर की। स्वस्थ व्यक्ति का A1C लेवल यानी HbA1c 5.7% से कम होना चाहिए। हाई लेवल प्री डायबिटिक या डायबिटिक का संकेत हो सकता है। अगर लेवल 5.7% से 6.4% है तो प्री डायबिटिक, 6.5 या इससे अधिक होने पर डायबिटीज का संकेत है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो हाई लेवल है तो चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट बिल्कुल भी ना लें। नियमित एक्सरसाइज करें और डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लें। लो लेवल है तो नियमित भोजन करें और अगर डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। फाइबर से भरपूर चीजें खाएं, साबुत अनाज, फल और सब्जियां खाएं। वेट कंट्रोल रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। पुरुषों के लिए इसका आइडियल लेवल 14 से लेकर 17.5 GDL या महिलाओं के लिए 15.3 GDL होता है। इसका लो लेवल एनीमिया का संकेत हो सकता है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो लो लेवल है तो आयरन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड से भरपूर डाइट लें। डॉक्टर सप्लीमेंट या अन्य ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। हाई लेवल है तो ये रेयर है, लेकिन धूम्रपान या बहुत ऊंचाई पर रहने से भी ये हो सकता है। डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन डी की। स्वस्थ व्यक्ति में विटामिन डी का आइडियल लेवल 20 ng/ml से अधिक होना चाहिए और आइडियली 30 से 50 ng/ml होना चाहिए। इसकी कमी से हड्डियों में कमजोरी और इम्यूनिटी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर लेवल सामान्य ना हो तो लो लेवल है तो सनलाइट में समय बिताएं, मछली और अंडे जैसी चीजें खाएं। डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट जरूर लें। हाई लेवल है तो अत्यधिक सप्लीमेंट से बचें और डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, अब बात करते हैं थायराइड यानी TSH हार्मोन की। इसका आइडियल लेवल 4.0 ml/UL होना चाहिए। असामान्य लेवल थायराइड से जुड़ी समस्याएं का संकेत हो सकता है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो हाई लेवल यानी हाइपोथायरॉइडिज्म है तो थायराइड हार्मोन दवाइयां लेने की जरूरत हो सकती है। लो लेवल यानी हाइपरथायरॉइडिज्म है तो दवाइयां या अन्य ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। स्वस्थ व्यक्ति का कुल कोलेस्ट्रॉल LDL 100 mg/dl से कम होना चाहिए। HDL 60 mg/dl से या इससे ज्यादा होना चाहिए। ट्राइग्लिसरॉल 150 mg/dl से कम होना चाहिए। हाई LDL हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ा सकता है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो हाई LDL है तो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट कम करें, फाइबर युक्त डाइट लें और एक्सरसाइज करें। लो HDL है
तो हेल्दी फैट जैसे नट्स, मछली खाएं और नियमित एक्सरसाइज करें। दोस्तों अब बात करते हैं कमर की चौड़ाई की। स्वस्थ व्यक्ति की कमर का आकार उसकी लंबाई के आधे से कम होना चाहिए। कमर की ज्यादा चौड़ाई हार्ट डिसीज और डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो वजन कम करने के लिए संतुलित डाइट लें, डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लें। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें। दोस्तों अब बात करते हैं यूरिक एसिड की। ये स्वस्थ पुरुषों के लिए 3.4 से लेकर 7.0 mg/dl और महिलाओं के लिए 2.4 से 6.0 mg/dl होना चाहिए। इसका हाई लेवल गाउट और किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो हाई लेवल है तो रेड मीट, शराब और हाई फ्रक्टोज वाली चीजों को खाना कम करें। लो लेवल है तो ये रेयर है, लेकिन ऐसा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। पर्याप्त पानी पिएं, नियमित ब्लड चेकअप करवाएं। दोस्तों अब बात करते हैं हार्ट रेट की। आइडियल रेस्टिंग हार्ट 60 से लेकर 100 बीट्स प्रति मिनट होनी चाहिए। बहुत अधिक या कम हार्ट रेट स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो हाई हार्ट रेट है तो तनाव या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। लो हार्ट रेट है तो यह एथलीट्स में सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर चक्कर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डेली एक्सरसाइज करें, अपनी पल्स की जांच करते रहें। दोस्तों अब बात करते हैं कैल्शियम की। इसका आइडियल लेवल 8.5 से 10.2 mg/dl होना चाहिए। सामान्य लेवल हड्डियां और मांसपेशियों की समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो हाई लेवल है तो अत्यधिक सप्लीमेंट से बचें और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। लो लेवल है तो डेयरी उत्पाद, हरी सब्जियां और सप्लीमेंट जरूर लें। दोस्तों अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ की। आइडियल साइकिल 28 दिन का होता है। ये 21 से 35 दिन का भी हो सकता है और ब्लीडिंग 3 से 7 दिन तक हो सकती है। अनियमित साइकिल हार्मोनिकल इनबैलेंस का संकेत हो सकता है। अगर लेवल सामान्य ना हो तो इनरेगुलर साइकिल या अत्यधिक दर्द होने पर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हार्मोनिकल ट्रीटमेंट या लाइफ स्टाइल में बदलाव की जरूरत हो सकती है। हेल्दी डाइट लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और सेहत से जुड़े सभी नए अपडेट सबसे पहले पाएं। मन में कोई सवाल या शंका हो तो बेझिझक कमेंट में जरूर पूछें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए ताकि आपकी सेहत बनी रहे शानदार। धन्यवाद।